नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन और यूथ इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गाबा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 24 अकबर रोड कार्यालय में बैठते हैं संजय गाबा। आइए उनसे बातचीत करते हैं आज के मुद्दों पर, क्या हालात चल रहे हैं और कांग्रेस उन मुद्दों से कैसे पार उतरेगी। गाबा साहब, चुनाव 25 मई का है, मतदान 4 जून को डिक्लेयर हो जाएंगे पूरे देश के चुनाव। कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि जो विरोधी हैं लगातार हमला हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर तो ये कहते हैं कि मैदान सभा चट है, कोई आने को तैयार नहीं है। और तो और पलवल विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय राजीव कत्याल भी कह रहे हैं बलि का बकरा कोई बनने को तैयार नहीं है। जहाँ देखो वहाँ कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो रही है बीजेपी। क्या कहेंगे? तो कांग्रेस की टिकट करण सिंह दलाल को मिलती है, तो करण सिंह दलाल के समर्थकों का ये कहना है कि 6 लाख वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट को इस बार 6 लाख वोटों से हारना भी पड़ सकता है और पड़ेगा। देखिए, चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं और जहां तक बात आप उनकी दावेदारी की कर रहे हैं, तो उन्होंने तो खुद मीडिया के माध्यम से पहले बोला कि मैं तो राजनीति से संन्यास ले चुका हूं, मैं तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं तो चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं हूं। ऐसी मैंने भी मीडिया के माध्यम से कोई उनकी वीडियोज देखी थी। अब क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं, अब ले दे के किसी को बलि का बकरा बनाना है इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने। अगर ये चीज नहीं दिखाएंगे कि 2 या 3 हमारे पैनल पे नाम हैं, तो लोगों को इनकी जो सारी कलई है, जो पोल है, वो खुल के सामने आ जाएगी। इसीलिए झूठे रूप से नाम देते रहते हैं। जिस प्रत्याशी की वो बात कर रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उन्होंने खुद मना कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं हूं। और वैसे ये इनकी कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, किसको टिकट देना चाहते हैं। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, यहां चुनाव कहीं दिखने में भी चुनाव नहीं दिखेगा आपको फरीदाबाद में, तो कम से कम। दलाल समर्थकों का भी ये कहना है कि लोग ये कह रहे हैं अब, क्योंकि 2009 का चुनाव था, एंटी करण दलाल रहा था पलवल में, उनके लोगों का भी ये कहना है कि इस बार एंटी कृष्ण पाल गुर्जर चुनाव है लोकसभा का 2024 का। लोग खिलाफत में वोट देंगे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की नीति अच्छी है, कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे हैं, इसलिए कृष्ण पाल मुकाबले करण सिंह दलाल को पसंद जाएगा। ये कहना है दलाल समर्थकों का। और दूसरी बात उनका ये भी कहना है, एक चर्चा चल पड़ी है, मोदी तुमसे बैर नहीं, कृष्ण पाल तेरी खैर नहीं, ये भी चर्चा चल पड़ी है। देखिए, ख्याली पुलाव है। समर्थक तो वो होते हैं जो कि अच्छी नीतियां हों, जिसके बारे में बखान करें कि ये अच्छी नीतियां किसी नेता की थी। लेकिन हमारे पलवल में जो नीतियां रही हैं कांग्रेस के नेताओं की, जिसकी ये समर्थक, या मैं क्या बोलूं उनके बारे में, क्या शब्द यूज करूं, मुझे चैनल के माध्यम से ऐसे शब्द भी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये जो समर्थक हैं, ये खाली जनता की भलाई के लिए या जनता के फायदे के लिए, जनता के विकास के लिए, कोई इनके पास दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ अपने नेता को खुश करना है, उनकी चमचागिरी करनी है, इसलिए ये कुछ ना कुछ बात बनाते रहते हैं। नहीं तो मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र की क्या बात करूं, मैं खाली अपने पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। जो पिछले 25 साल जो यहां पर हमारे दलाल साहब को मौका मिला, जिस प्रकार पलवल में भाईचारे का माहौल बिगड़ा, जो यहां पर लोगों पर झूठे मुकदमे बने और जो गलत नीतियां उस समय यहां पर थी, वो पलवल के लोग इतने भुक्तभोगी हैं आज। उससे मैं तो नहीं चाहता कि पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो भी इस चीज को भुगते। जो भाईचारे का माहौल आज पूरे फरीदाबाद में बना हुआ है, वो बना रहना चाहिए। इसीलिए मैं तो जनता से अपील करता हूं कि किन्हीं गलत लोगों की, जो ऐसे लोग जो खाली अपनी स्वार्थवश, अपनी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा के लिए किसी के बखान कर रहे हो, उनकी बातों में ना आकर पहले वास्तविकता को जाने, पूरा देखें, समझे, परखें कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो देश का भला कर सकती है, देश का विकास कर सकती है। मैदान सभा चट है, एक डायलॉग है। अब आप ये कह रहे हैं कि बलि का बकरा बनने को तैयार। देखिए, यहीं नहीं, पूरे देश में देखो, कोई आज विपक्ष की तरफ से बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको साक्षात हार दिखाई देती है। देश के लोगों ने मन बना लिया है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, क्योंकि 10 सालों में देश की प्रतिष्ठा और देश का जो विकास हुआ है, देश आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर जो मजबूत हुआ है, और गरीब कल्याण, गांव के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए हैं और जो जिनका 100% सैचुरेशन हुआ है, उसके कारण पूरा देश आज मोदी का दीवाना है। इसलिए विपक्ष में हड़बड़ाहट है,
ढूंढ रहे कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं और कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। तो अब कौन बलि का बकरा बनेगा ये मालूम नहीं। लेकिन टिकटॉक की घोषणा 2 दिन में होने जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई तो बलि का बकरा बनेगा ना। अब कौन बनेगा ये पता चलेगा। 400 पार कहते हैं एनडीए, विपक्ष कहता है, बल्कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 200 पार भी नहीं जाएंगे। ये देखिए मैंने कहा था भूटानी जी, मैंने 2019 में भी आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, आप देखना कांग्रेस पहले से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। ये हालत कांग्रेस का होने वाला है। और हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की झोली में डाल कर देगी। और 4 जून को आपको हम शाम को मिलेंगे और बताएंगे क्या रिजल्ट आया। जेल के अंदर ईडी की तरफ देखिए ऐसी है, जो देश की संपत्ति को लूटेगा, जो घोटाले करेंगे, मोदी के राज में वो कोई बचेगा नहीं। देश लूटने वाला अब किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है। संजय सिंह की जमानत भी हो गई है। देखिए वो कोर्ट का है, कोर्ट तो देखिए कोर्ट सुप्रीम है, कोर्ट कुछ भी करे, लेकिन हर भ्रष्टाचारी पर, हर घोटालेबाज पर मोदी की सरकार की कार्रवाई होगी, ये गारंटी है। देखो मोदी ने ज़िंदगी की ना एक बहुत बड़ी गलती करी है। बहुत पैसा कमाता, उससे देश में अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ जाती कि वो फालतू बोलने पर टैक्स लगा देता। और उस फालतू बोलने के टैक्स लगाने में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हिंदुस्तान में कोई बनता तो भाजपा ही बनते हैं। कृष्ण पाल के अंदर की खबरें आपको नहीं मालूम कितनी घबराहट पैदा हुई है कि टिकट किसको मिल रहा है और उसके बाद मेरा क्या होने वाला है। एक बात और राजीव कतियाल जी ने जो बोला, मैं सुना, थोड़ा सा आपके उस पर लिखा हुआ देख रहा था कि कोई बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है। तो राजीव कतियाल अभी बहुत यंग हैं, इन बातों से टिकट नहीं मिलने वाली। मेहनत करें, काम करें, टिकट उससे मिलेगी। इन फालतू बातों को करने से, अगर समझ रहे हैं कि मुझे हाईकमान टिकट दे देगा, राजीव कतियाल को ये बताना चाहिए कि 10 साल में भाजपा ने किया क्या है। 10 साल में भाजपा ने पलवल में, मैं गाँवों की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 सड़कें बनाई हैं, 50 सड़कें बनाई हैं, छोड़ो 50 सड़कें रिपेयर करी हैं, गड्ढे भरे हैं उनके। इतना बता दे राजीव कतियाल। राजीव कतियाल ये बता दें भैया मेरे छोटे कि अग्निवीर योजना को जायज़ ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं। भाजपाइयों की हवा खराब हुई पड़ी है गाँवों में जाने से, ठीक है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो सार्वजनिक मंच पर बहस करने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता अगर गुबार निकाल मेरे करा दो ना, कब करानी है बोलिए, कराइए, करा लो, तो मना थोड़ी कर रहे हैं। टाइम मेरे भाई को बुला लेना, जहाँ मेरा भाई बोलेगा मैं आ जाऊंगा, दोनों भाई बहस करेंगे। और बहस क्या होती है? अच्छे माहौल में चर्चा होगी। बहस क्या होता है? चर्चा होगी, बहस क्या होता है? बहस क्यों करनी? अच्छा, डर तो है कांग्रेसियों को अभी तक। अभी आज देख लो, आज मंगलवार का दिन हो गया, टिकट की घोषणा नहीं है। इसलिए डर है, ये डर बोलते हैं इसको। डर क्यों है? कौन कहता है डर है? नहीं, टिकटॉक का फैसला नहीं हो पा रहा है कि पूरी 10 की 10 सीटों में किस हिस्से में कितनी आएंगी, किस हिस्से में कितनी आएंगी। डर आपको राहुल गांधी के चेहरे पे दिख रहा है या नरेंद्र मोदी का चेहरा जो ऐसे हुआ पड़ा वो दिख रहा है? डर उन लोगों को दिख रहा है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कि मैं अब हटने वाला हूं, उसके बाद मेरा होना क्या है। डर था तभी तुरंत मनोहर लाल खट्टर जी को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया भाजपाइयों ने। डर था वो डर। वो तो बीजेपी ये कह रही है कि उनको और ऊंचे ओहदे पर ले जाने की तैयारी है। करनाल सीट से उतार दिया है और आगे मंत्री भी बनेंगे और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा के बाद। मेरे सुनने में आया प्रधानमंत्री मोदी हट के उनको प्रधानमंत्री। नहीं, इतना बढ़िया जेपी नड्डा की जगह उनको बनाएंगे। अरे भैया आपको पता ही नहीं है, मेरे सुनने में ये भी आया मोदी जी के बाल सखाते स्कूटर पे साथ घूमते थे। मोदी जी ने ये बोला मैं 70 साल पार हो गया हूँ, 75 साल पार हो रहा हूँ, तो मार्गदर्शन मंडल में बैठूंगा मैं, अब तेरे को मैं अपनी जगह दूंगा। आपको पता ही नहीं है। ये तंज कस रहे हो। अब कौन तंज कस रहा है? आप ही कस रहे हो। अरे आप शुरुआत कर दो। जेपी नड्डा के जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल पूरा होगा, उनके बाद मनोहर लाल जी का नंबर है। अरे भाई मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया। अभी मोदी का कार्यकाल भी पूरा हो गया। अपने टाइम में जब 10 साल पहले आए थे 75 साल वालों को बाहर कर दिया था। मोदी जी के बाहर जाने का टाइम आ गया। बाल सखाएं स्कूटर पे साथ घूमते थे। तो प्रधानमंत्री अगर कल को भाजपा कोई संभावना है नहीं जिसकी वजह से कल को दावेदार उनको किया जाएगा, आपको पता नहीं। मैं दूसरी बात है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या है, मुद्दा ये है कि 10 साल के किस काम पे भाजपा वोट मांगेगी, लोगों के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे ये कि जिससे ये वोट मांगेंगे।
अग्निवीर के नाम पे वोट मांगेंगे कि हमने आपको अग्निवीर दे दिया। मेरे पलवल का पूरा इस एरिया में मैं सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैं बहुत बार दिल्ली जाता हूँ। मतलब हमको पलवल के 20 किलोमीटर को पार करना सुबह सुबह बड़े ध्यान से चलना पड़ता था। पलवल का युवा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मतलब 17-18 साल के, मुझे दौड़ते भागते हुए, दंड मारते हुए, खेलते कूदते हुए, चाहे सोना की साइड से निकल जाओ, चाहे इस साइड से निकल जाओ, चाहे कोसी की साइड निकल जाओ, सुबह मिल जाते थे। आज उनकी संख्या में कमी आ गई है। कहीं ना कहीं मायूस है मेरे गांव का बच्चा, हरियाणा के, पंजाब के गांव का बच्चा मायूस है कि इन्होंने अग्निवीर लाके पूरा बर्बाद कर दिया सेना को, और इन देश के इन बच्चों की नौकरियां खराब। उस पर वोट मांगेंगे क्या? नहीं, रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अग्निवीर योजना पर ड्रॉबैक की संभावना दिखी तो ड्रॉबैक लिया जा सकता है। अभी तो वोट ड्रॉबैक नजर आएंगे, अभी इलेक्शन आ गया ना, अब इनको सब नजर आएगा। आपको पता है कल अशोक तंवर को काले झंडे दिखाए किसानों ने? बोले किसान पंजाब से चल के दिल्ली अपनी मांग मानने आ रहा है। इतनी लंबी लंबी कीलें गाड़ दी अपने देश में, देश के किसान को दिल्ली आने से रोकने के लिए इतनी लंबी लंबी कीलें गाड़ दी। राजीव कतियाल उसके लिए वोट मांगेंगे जो हम पे तंज कस रहे हैं। ये कृष्ण पाल उसके लिए वोट मांगेंगे जो हम पे मजाक कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आपको पता है मेरी भूटान वाली बात सच निकली थी या नहीं निकली थी? हाँ बोलना है ना बोलना? जो आपने बताया था, हाँ, निकली थी। मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके 2 दिन बाद वो मीडिया में आनी शुरू हुई है। यस और नो? आज की खबर और ले लो। अरुणाचल प्रदेश के चाइना ने अपने नक्शे में 30 जगह के नाम चेंज कर दिए हैं, और नरेंद्र मोदी की लाल आंख तो दूर, आंख दिखाने की हैसियत नहीं है चाइना को। उसके लिए वोट मांगोगे भैया? उसके लिए वोट मांगो कतियाल साहब? एमएलए की टिकट नहीं मिलनी यहाँ से। काम करो, बहुत मेहनत से काम करो। राजीव कतियाल ने बयान दिया है, कांग्रेस को ऐसा कहा जा रहा है मिर्चें लग गई हैं। ये यार गजब है भाई। मेरे को राजीव कतियाल पे भी मतलब तरस आ रहा। मैं अग्निवीर की बात कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। उस पर तो जवाब कोई किसी से दिया नहीं जाता। बदतमीजी वाली भाषा बोलनी है, मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगना क्या होता है? नहीं, उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आता है। एक्चुअली क्या है ना, ये स्तर है, ये भाजपा का एक स्तर आ चुका है कि गलत से गलत बिहेव अपने प्रतिद्वंदी से, अपने अपोजिट पार्टी से, और अपने जो दूसरी दल के नेता हैं उनके लिए गलत से गलत बात, गलत से गलत तरीके से करो। ये खाली राजीव कतियाल की थोड़ी है। जब उसके बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी और ले लो, जो मतलब एक से एक वाहियात बातें जो मर्जी इन लोगों से करवा लो, तो उस श्रेणी की एक उस बागवान का एक पौधा है वो भी। मिर्ची लगना क्या होता है? किसको बोलते हैं? मतलब आज तुम्हारे पास सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। तुम्हारा 30 करोड़ वोट है, हमारा 18-20 करोड़ वोट है। मजाक है क्या कि जो मर्जी बदतमीजी बोल दोगे? कल को सरकार चेंज नहीं होनी है? नहीं होनी है क्या? साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।